योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने अहंकार के त्याग के लिए अनिवार्य कहा शिष्य के लक्षण में। इतना जोर क्यों है इस अहंकार के त्याग पर? क्योंकि बात ऐसी है, पहली बाधा और आखिरी बाधा भगवान की प्राप्ति में जो है वो है अहंकार। अहंकार ही पहली बाधा है, अहंकार ही आखिरी बाधा है, बाकी बाधाएं तो बीच में छोटी मोटी हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर ढंग से कहा भगवान के बारे में जानने के लिए, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। कि जब तक जानेंगे नहीं हम भगवान के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में, तब तक अनुभव नहीं होगा। जानने से उस अनुभव की शुरुआत है, जानने से ही शुरुआत है। और बिना उस अनुभव के भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा। लेकिन ये कैसे होगा? जानेंगे कैसे? ये सब शुरुआत कहां से होगी? उस ज्ञान की प्राप्ति कहां से होगी? तो कहा उन्होंने, बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहीं वेद पुराण, सुख की लही है हरि भगति बिनु। कि बिना गुरु की ज्ञान नहीं होगा और ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं होगा। ज्ञान के बिना पता कैसे लगेगा कि किस में अनुराग करना है और किससे दूरी बनानी है, किसके निकट होना है और किससे दूर होना है। तो ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं होता। अहंकार के त्याग के बिना सच्चा शिष्य नहीं बन सकता कोई, और सच्चा शिष्य बने बिना सच्चा गुरु नहीं मिलने वाला। सच्चे गुरु की कृपा प्राप्त नहीं कर पाएगा। सच्चे गुरु के बिना स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, और जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? शुरुआत ही नहीं होगी उस यात्रा की। भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति के बिना जीवन सार्थक नहीं हो सकता। और इन सब में शुरुआत कहां से होती है? अहंकार का त्याग करने से। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति तो हर चीज को अपने हिसाब से जोड़ता है, और अहंकार का त्याग होते ही आरंभ भगवान से होता है। अहंकार छूटता नहीं तो भगवान की तरफ की यात्रा आरंभ होती नहीं। जैसे नदी दोनों तरफ नहीं बह सकती, नदी एक तरफ बहेगी, नदी एक ही दिशा में बहेगी, दोनों दिशा में नहीं बह सकती। तो अब या तो
अपने अहम, अपने अभिमान, अपने अहंकार, उसका ध्यान होगा या फिर भगवान का ध्यान होगा। दोनों बातें एक साथ नहीं होती। हमारे रावण संप्रदाय के ही एक संत हुए नंजियर स्वामी जी, तो वे एक बार श्रीरंगम से तिरुपति पहुंचे तीर्थ यात्रा करने के लिए और भगवान का दर्शन करने के लिए, तिरुपति बालाजी का दर्शन करने के लिए। तो तिरुपति बालाजी में जो रहने वाले थे कई श्री वैष्णव, उन्होंने नंजियर स्वामी जी से निवेदन किया कि कुछ उपदेश कीजिए, अहंकार और ममता इनको नष्ट करने वाला कोई उपदेश बताइए। तब उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से एक रूपक बना करके उसका वर्णन किया। यहां पर एक शब्द का प्रयोग हुआ, ममता। तो यह भी आजकल बड़ी भारी विडंबना है कि कई बार शब्दों का अर्थ मूल अर्थ से बदल करके प्रयोग होता है। जैसे हमारे राम ने भी बहुत कहानियां पढ़ी, पहले कभी कोर्स में ही थी या कभी कोर्स के बिना कहानियां पढ़ी, उनमें ममता का प्रयोग मां के साथ किया गया, मां की ममता, मां की ममता। लेकिन मां का वात्सल्य होता है, ममता शब्द का अर्थ ही अलग है। आजकल ममता शब्द का प्रयोग होता है कि मां की ममता, मां का जो दुलार है उसके अर्थ में। लेकिन ममता शब्द का वास्तविक अर्थ तो यह है ममता, मेरापन। किसी वस्तु को हम अपना माने, उसमें मोह करें, उसको कहते हैं ममता। ममता शब्द का मूल अर्थ यह है, संस्कृत शब्द है मम, मम यानी मेरा, और मम का भाव ममता, मेरेपन का भाव ममता। यानी यह ममता शब्द तो असल में दोषयुक्त शब्द है, लेकिन आजकल चलन में चल गया। तो श्री नंजियर स्वामी जी ने बड़ा सुंदर ढंग से वर्णन किया कि देखो, इस संसार में सब लोगों के साथ जो जो समस्याएं हैं, उनके जीवन में जो जो दोष हैं, वो सब किसका विस्तार है? इस अहंकार का विस्तार है। उन्होंने कहा कि देखो, ये जो अहंकार है इसको समझो कि एक राक्षस है। यह अहंकार क्या है? एक राक्षस। और इस अहंकार राक्षस की पत्नी कौन है? कि ममता। ये जो मेरा 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 ये जो भाव है, ये इस अहंकार का ही विस्तार। पहले आता है मैं, और उस मैं के पीछे पीछे उसकी पत्नी कौन? की ममता। मेरा 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 ये भाव आता है उस अहंकार के पीछे पीछे। कि अब उसका आगे परिवार कैसे बढ़ा? कि आगे उस अहंकार और ममता की जो संतानें हुई, वो संतानें कौन हुई? कि वो सब संतानें हैं राग, द्वेष, अभिनिवेश, छल, कपट। ये सब दुर्गुण, ये सब दोष, ये सब कौन है? ये अहमता और ममता की संतानें। ये सारे दोष किसके पीछे आते हैं? इस अहंकार और ममता के पीछे पीछे आते हैं। तो भाई, इन सब दोषों से मुक्ति का उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा, नंजियर स्वामी ने, कि देखो भाई, इसके लिए एक सीधा सा उपाय है कि इस परिवार का प्रमुख कौन है? कि अहंकार। तो इस परिवार का जो ये प्रमुख है अहंकार, इस अहंकार राक्षस का वध कर दो, इस मैं को मार दो। ये जो मैं जो है, इस मैं पने को मार दो। इस मैं नाम के राक्षस को मार दोगे तो अब क्या है? इसकी पत्नी जो है ममता, मेरेपन का जो भाव है, वो है पतिव्रता। अहंकार मरेगा तो उसकी पत्नी उसके साथ हो जाएगी सती। अब पीछे बच्चे जो हैं, राग, द्वेष, छल, कपट, अभिनिवेश, ये सब जितने भी दुर्गुण उसके बच्चे हैं,
अब इनकी रक्षा करने वाला, पालन पोषण करने वाला जब माँ बाप दोनों में से कोई नहीं बचेगा तो ये सारे दोष अपने आप मर जाएंगे। ये सारे मान लो बालक हैं छोटे छोटे, बस उस अहमता और ममता के सहारे ये बढ़ते हैं। अहमता और ममता नष्ट, बस ये सारे के सारे नष्ट। तो बस इस अहंकार को मार दो तो बाकी सारे दोष नष्ट हो जाएंगे अपने आप। बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने बात बताई। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने वर्णन किया है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। कि भगवानमय कब होता है कोई व्यक्ति? तो उन्होंने कहा स्पष्ट कि अहंकार, मैं, बल, कि मैं इतना बलवान, धन से, शरीर से, कोई अपने आप को बलवान समझे, दर्प, अभिमान, काम, क्रोध और परिग्रह यानी संग्रह करने की भावना, इकट्ठा करने की भावना, लोभ। तो इन सब का त्याग करके जब व्यक्ति निर्मम हो जाता है तब वह शांत हो जाता है और फिर वह भगवन्मय हो जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते। यहां भी एक बात, एक शब्द, यहां शब्द प्रयोग हुआ निर्मम हो जाए। आजकल बड़ी भारी विडंबना, जैसे एक शब्द बताया था ममता, वैसे ही यहां शब्द ये काम आया निर्मम। जैसे वहां पर ममता शब्द को अच्छा मान के प्रयोग कर लिया गया, बल्कि वह ममता शब्द शास्त्रों में कोई अच्छी बात नहीं कही गई। यहां पर निर्मम शब्द का प्रयोग आजकल लोग करते हैं कि कोई दुष्ट हो, अत्याचारी हो, तो कहते हैं कि वह तो बड़ा अत्याचारी है, बड़ा निर्मम अत्याचारी है, बड़ा निर्मम डाकू है, कि इस तरह की बातें करते हैं। वहां निर्मम शब्द का अर्थ ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे कोई बहुत अत्याचारी व्यक्ति हो। लेकिन निर्मम शब्द का तात्पर्य क्या है असल में? एक शब्द है मम, मम यानी मेरा मेरा मेरा, और निर्मम मतलब जिसमें मेरेपन का भाव नहीं है। तो यह बड़ी ऊंची बात है, जिसमें मेरेपन का भाव नहीं है। तो यहां पर यही बात समझाई गई श्रीमद् भगवद गीता में इस श्लोक में कि अहंकार, बल, काम, क्रोध, लोभ, संग्रह, इन सब का त्याग करके जो निर्मम हो जाता है, जिसका मन का भाव यह हो जाए कि कोई मेरा नहीं, संसार में कोई वस्तु मेरी नहीं, जो कुछ है सो भगवान का है। जब वह अपना अधिकार किसी पर नहीं मानता, किसी वस्तु को अपना नहीं मानता, अपने शरीर को, अपने सामर्थ्य को, सबको भगवान का ही मानता है, अपना कुछ नहीं मानता, उस अर्थ में, वास्तविक अर्थ में यहां शब्द प्रयोग हुआ निर्मम। जब निर्मम होता है, जब ममता नष्ट होती है, तब वह शांति को प्राप्त करता है, शांत होता है। तब उसके मन के जोड़ तोड़, राग द्वेष, वो सब मिटते हैं, उलझने मिटती हैं, और तब ब्रह्म भूयाय कल्पते, फिर वह भगवानमय हो जाता है। पर बात कहां से? मूल बात वही है, उस अहंकार की बात। अहंकार नष्ट तो ये सब चीजें अपने आप नष्ट होती जाएंगी, और अहंकार जब तक बना रहेगा तब तक ये सारी चीजें, ये दोष आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे आते जाएंगे। कोई अहंकार करता है यदि कि मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, कि मैं धनवान, कि मैं बलवान, कि मैं बुद्धिमान, तो भाई किस बात का अहंकार? आप देखिए भगवान श्री कृष्ण, उनका भांजा, भगवान श्री कृष्ण का भांजा अभिमन्यु,
अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, लेकिन उसे कौन बचा पाया? शूरवीर भी था, बलवान भी था, लेकिन फिर भी उसे न तो कोई भगवान बचा पाए, न कोई बचा पाया। जैसा जो होना था वैसा वैसा हुआ। हाँ, ये बात जरूर है कि उसका जीवन सार्थक हुआ, मरा तो व्यर्थ में नहीं मरा। उसकी मृत्यु को हम आज तक याद करते हैं कि अभिमन्यु कैसा था। मातुलो यस्य गोविंद है, पिता यस्य धनंजय है, सोपी काल वशम प्राप्त है, कालो ही दुर्ति क्रम है। काल को कोई पार नहीं पा सकता। कब क्या होगा उसके बारे में कोई गारंटी नहीं कर सकता। हमें बस अपने कर्मों की गारंटी करनी कि हमारे कर्म सही हों, उस बारे में हमारा ध्यान हो। नहीं तो जैसे ऊंचा चढ़ने में तो बहुत समय लगेगा, लेकिन गिरने में समय नहीं लगता। ऐसा हुआ था, एक बार इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, और इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र है पद का नाम। इंद्र के बारे में नाम सुना होगा आप लोगों ने, शतक्रतु, शक्र। इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। शतक्रतु क्यों कहते हैं? शत यानी 100, क्रतु यानी यज्ञ। जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेवे, उसे इंद्र के पद का अधिकार मिल सकता है, इंद्र पद के योग्य बन जाता है। आगे जब कभी उसका समय आएगा उसको मिल जाएगा। यदि वह इंद्र का पद चाहता हो, 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में इंद्र का पद चाहता हो, तो उसे आगे पीछे इंद्र का पद मिल जाएगा। शतक्रतु को ही संक्षिप्त में किया गया और नाम किया गया शक्र। शत का श लिया, क्रतु का क्रय लिया, शक्र संक्षिप्तीकरण। आजकल जो चलन चला है अंग्रेजी के जो संक्षिप्तीकरण के चलन, ये तो बहुत बाद की बातें हैं। संस्कृत में तो बहुत साल पहले, हजारों साल पहले से ऐसे प्रयोग चलते आए हैं। हजारों कहो, लाखों कहो, लाखों वर्षों से। तो एक बार जो इंद्र के पद पर था, उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। उस ब्रह्म हत्या का पाप लगा। उस एक बार तो उसने ब्रह्म हत्या को अपनी तिकड़म से 4 हिस्से में बांट करके 4 अलग अलग जनों को दे करके छुटकारा पाया। दोबारा ब्रह्म हत्या लग गई, दोबारा ब्रह्म हत्या का अपराध हुआ, तो अब उसे इंद्र का पद छोड़ करके उसे एकांत में जाके वह छिप करके रह रहा था ब्रह्म हत्या से बचने के लिए। एक पवित्र सरोवर के जल में प्रवेश करके छिप के रह रहा था। उस पवित्र जल में ब्रह्म हत्या प्रवेश नहीं कर सकती थी, इसलिए वहां पर वह बचा हुआ था। लेकिन उधर इंद्र का तो पद है। अब जैसे प्रधानमंत्री का पद हो, राष्ट्रपति का पद हो, खाली नहीं रखा जा सकता, कोई ना कोई तो रहेगा। चाहे अब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ कुछ हो जाए तो भले ही कोई कार्यकारी बने, भले ही कोई कार्यकारी प्रधानमंत्री बने, लेकिन एक बार तो तत्काल उस पद पर कोई ना कोई बैठाया जाता है। तो एक राजा थे, चक्रवर्ती राजा नहुष। उनके पास पुण्यों का प्रभाव था, बड़े पुण्य किए थे, बड़े बलवान थे, बड़े चक्रवर्ती राजा थे। तो राजा नहुष को एक बार के लिए इंद्र के पद पर बैठाया गया। जब तक आगे के लिए कोई निश्चय नहीं होता है, तब तक के लिए कार्यकारी पद पर उन्हें इंद्र का पद मिल गया। अब इंद्र का पद कितनी बड़ी बात। अब राजा थे और यहां राजा की बजाय बन गए इंद्र। तो अब उनका उत्थान हुआ, लेकिन समस्या क्या हुई? अहंकार हो गया कि मैं तो इंद्र बन गया। अहंकार हो गया। अब अहंकार हो गया,
बने तो थे कार्यकारी, लेकिन अब समस्या क्या हो गई? अब समस्या ये हो गई कि बस वास्तविक इंद्र के जितने अधिकार होते हैं वैसे अधिकारों की कामना हो गई। और तो और इंद्र की जो पत्नी थी, जो वास्तव में जो इंद्र के पद पर मूलतः जो था, उसकी पत्नी जो थी शची, अब उसको कहा कि उसकी पत्नी बन के रहे। अब शची तो पतिव्रता थी। शची ने अब सोचा क्या उपाय करूं, इंद्र के पद पर तो ये बैठा है और इसकी बुद्धि तो दुष्ट हो गई है। तो शची ने कह दिया कि ऐसा है कि यदि आप सप्तर्षियों के द्वारा उठाई गई पालकी में बैठ करके आप आए मेरे घर पर, तो मैं आपको स्वीकार करूं। शची ने तो इसलिए कहा था कि सप्तर्षि पालकी थोड़ी उठाएंगे, सप्तर्षि तो सबके लिए पूज्य हैं, इंद्र के लिए भी पूज्य हैं, सारे देवताओं के लिए पूज्य हैं, बाकियों के लिए तो पूज्य हैं ही हैं। तो सप्तर्षियों से ये कुछ कह नहीं पाएगा और आखिर इससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन नहुष ने तो अहंकार में भर करके सप्तर्षियों को आदेश दिया कि तुम सब मेरी पालकी उठाओ और पालकी उठा करके लेके चलो मुझे शची के महल तक। अब सप्तर्षियों ने विचार किया कि वैसे तो ये अनुचित आज्ञा दे रहा है, लेकिन ठीक है, चलो उठा लेते हैं पालकी। अब उन सप्तर्षियों ने तो कितनी विनम्रता दिखाई। राजा नहुष की पालकी अपने कंधों पर लेकर के चलने लगे। अब ऐसा कार्य उन्होंने कभी नहीं किया था, क्यों करते? बड़े से बड़े राजा महाराजा और इंद्र सब देवताओं के लिए भी पूज्य थे। कभी कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इनसे पालकी उठवाई जाए। लेकिन सप्तर्षि तो अभिमान शून्य थे। लेकिन उधर नहुष के मन में तो अब बहुत लालसाएं बढ़ रखी थी। उसे तो जल्दबाजी मची थी मन के अंदर कि कितना जल्दी पहुंचूं शची के महल तक। तो सप्तर्षियों को डांट के कहने लगा कि जल्दी चलो जल्दी चलो। तो संस्कृत में शब्द होता है सर्प। सर्प शब्द भी है और क्रिया भी है। सर्प को सर्प क्यों कहते हैं? सांप जो है उसका संस्कृत नाम है सर्प। सर्प क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सरक के चलता है, वो आगे सरकता हुआ चलता है। तो यहां पर सर्प सर्प आदेश दिया, जल्दी चलो जल्दी चलो, ये धीरे धीरे क्या चलते हो, तेज चलो, सर्प सर्प। अब तो सप्तर्षियों को आया क्रोध। उन्होंने कह दिया, अरे दुष्ट, हमें कहते हो सर्प सर्प, जाओ तुम सर्प ही बन जाओ। तत्काल राजा नहुष या तो इंद्र के पद पर बैठा था, तत्काल इंद्र के पद से गिरा, धरती पर गिरा। और यहां भी कोई राजा बना, न कोई महाराजा बना, न कोई सामान्य मानव बना सांप। और सांप बन के पता नहीं कितना समय उसे बिताना पड़ा सर्प के रूप में, सर्प क्रिया करते हुए, सरकते हुए, इधर उधर भटकते हुए। अहंकार इतने ऊपर से इतने नीचे गिरा। क्यों गिरा? अभिमान के कारण। अभिमान बड़े से बड़े को गिरा सकता है, बड़े से बड़े को छोटे से छोटा बना सकता है। हमारे मन में कभी कोई अहंकार न हो, और यदि अहंकार हो, अभिमान हो, तो केवल एक ही बात का होना चाहिए। हमारे मन में यह अहंकार न हो कि हम ऊंची जाति वाले हैं, कि हम बड़े विद्वान हैं, कि हम धनवान हैं, कि हम ज्ञानवान हैं।
यदि हमारे मन में अभिमान हो तो केवल एक हो। क्या हो? रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही, अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कि मैं राम जी का दास हूं और राम जी मेरे स्वामी हैं। बस अभिमान हो तो मुझे यही हो, और किसी बात का अभिमान मेरे मन में न हो। भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि हम सबके मन में कभी भी किसी भौतिक चीज के लिए, संसार की वस्तुओं के लिए अहंकार मन में हमारे न आए। यदि हमारे मन में अभिमान हो तो यही हो कि हम भगवान के दास हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं। यही अभिमान हमारे मन में रहे। जय श्रीमन नारायण।